ऐसा भी हुआ है जब घर में खाने को ना रहा हो और खाने को मैनेज करना पड़ा हो। ग्रेजुएशन ना होने की वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जाना, वो दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा हैं, कुछ चंद पैसों के लिए उनका आपको डिच करना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो फैमिली का होना चाहिए, होते हुए भी उसका आपके लिए सपोर्ट ना होना, ना सिर्फ बेरोज़गारी झेलना बल्कि एक अनसक्सेसफुल स्टार्टअप करना, उसमें भी परेशान होना, लॉस उठाना, और हर चीज़ के लिए आपका ज़िम्मेदार हो जाना या दूसरों के द्वारा आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाना। तो जैसा कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, मेरे साथ भी हुई। और जब तक मैं पैनिक था, मैं सिर्फ एक चीज़ को लेकर के पैनिक था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगा था, रिश्तों से, माँ बाप से, भाई बहन से। कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वंस आई लुक बैक, मुझे लगा कि कोई मुझे क्यों सुनेगा, क्या वजह है कि वो मुझे सपोर्ट करेगा। तो ऐसी कोई वजह मिली ही नहीं। और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना या ज़रूरत जितना भी एक्सपेक्ट करना, जब हम उन एक्सपेक्टेशंस को ले करके दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो ना तो हम उनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, ना उनकी एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं। और अगर उनके माइंडसेट से, उनकी एक्टिविटीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम हमारी है, उनकी नहीं। ये जो सोचने का सरदर्द होता है, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी, ये जो भी चीज़ें हैं जो मानसिक तौर पर परेशान करती हैं, ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो प्रेजेंट पेन है, जो करंट सिचुएशन है, उसे और बदतर करती जाती है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें और ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोचें, हर फेज़ में सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचें कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे ही साथ गलत हो रहा है, हमें ही शायद नहीं दिया जा रहा है हमारे हिस्से का, हमारे हक का, तो शायद हमारा जो दर्द है वो तो एज़ इट इज़ रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम और एडिशनली जोड़ लेंगे या फिर हम अपने उस दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। रिलेशनशिप लेकर के भी लोग बहुत ज़्यादा, उसे भी लेकर के बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रोमिसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी, फॉर एवर वो चीज़ें स्टे करेंगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप किसी के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर उसके बाद भी आप इस आग में झुलसते रहते हो कि आपके साथ गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, तो आप अपनी बची हुई ज़िंदगी को और ख़राब करते जाते हो। लाइफ में अच्छा होना, बुरा होना एक फ़ेज़ है, सबकी लाइफ में होता है। हमारे साथ भी हुआ, हमारे पेरेंट्स के साथ भी हुआ, फैमिली में बहुत सारे लोगों ने इसे झेला होगा, और आपके साथ भी यही चीज़ होगी। जब आप कहते हो कि कोई आपको सुनता नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है, आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो सच बताऊं, आपने ना कभी खुद का सुना है, ना खुद को समझा है, और हमेशा अपने साथ गलत किया है। जब हम दूसरों को, उनसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमें सुने, समझें, तो शायद हमारा दिमाग उसी तरफ चला जाता है। उस समय उसे हम उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। शायद उस दिमाग को कोई और चला रहा होता है, वो सामने वाला जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बेहतर है कि हम अपने दिमाग को खुद ही चलाएं, खुद ही समझाएं कि इस दुनिया में रिश्ते बस नाम के होते हैं। हमें पहले तो अपने लिए सब कुछ करना है, और फिर
जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपको क्या मिला है या क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए। मतलब इससे है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। चलिए दुनिया को मत दीजिए, खुद को दे लीजिए। कुछ ना दे पाइए तो सुकून दे लीजिए। बेरोजगारी का दंश झेलना, अनपढ़ होने का दंश झेलना, समाज में ताने सुनना, अनसक्सेसफुल हो जाना, कभी खाने के लिए भी सोचना कि जो पसंदीदा चीज़ है क्या वो खा सकते हैं या नहीं, कपड़े के बारे में सोचना कि कोई चीज़ अच्छी लगी तो क्या हम उसे परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस ही तो देंगी। बाहर बरसात हो रही है, सब्जी वाला अपने छोटे से बच्चे के साथ ठेला खींचते हुए रोड पे आ रहा है, भीग रहा है। लोहार की आग ठंडी हो जाएगी तो उसके घर पे रोटी नहीं आएगी, तो बरसात में भी उसकी आग जल रही है और लोहे को पीट रहा है। मोचिए परवाह किए बिना कि आपके जूते गंदे हैं, आपके पैर से वो जूते ले लेता है, वो अपने हाथ से पकड़ करके उसे सिल रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी किस्मत ख़राब है, अभी भी आपको बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ बदला नहीं जा सकता है। आपको कोई सुने नहीं सुने ये बात अलग है, और ऐसा नहीं कि आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। आपको भी लोग सुनेंगे जब आप खुद लोगों को सुनना शुरू करोगे। कोई तो होगा जो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, समझेगा। तो पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगी, समझेगी, सॉल्यूशन देगी? आप खुद के लिए सॉल्यूशन हो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए करो। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में आकर के कोई आपकी लाइफ बर्बाद कर गया, आपके घर परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो ग्रो अप, मैच्योर हो जाओ। आपको कोई हक नहीं है। मैंने ये कई बार सुना है कि किसी को हक नहीं है वो आकर के मेरी लाइफ बर्बाद कर जाए, ख़राब कर जाए। भाई जुड़ते ही क्यों? मैं कहता हूँ वो जुड़ता है, उसकी फितरत वैसी है। अगला गलत है। मेरे साथ भी गलत चीज़ें जो हुई, मेरे दोस्तों ने मुझे चीट किया, लोग आए और वट एवर इट इज़, कुछ चंद पैसों के लिए लोगों ने कुछ 40-50 हज़ार रुपये के लिए, 10-20 हज़ार रुपये के लिए लोगों ने अपना ईमान बेचा, बॉन्डिंग ख़राब कर ली। तो ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व तो कोई मतलब होता नहीं है। और ऐसे लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बदल जाएंगे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो गलती तो हमारी है। हमने उन पर भरोसा किया, कुछ महीनों में, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में हमने उन पर भरोसा कर लिया। भरोसे के लायक तो कोई था ही नहीं। लेकिन इसको लेकर के बार बार सोचते रहना कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो अपनी बची हुई ज़िंदगी में भी आग लगा लेना है। ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन लोग 3 तरीके से सोचते हैं। पहला कि मेरी लाइफ में सब कुछ बदलेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मेरी लाइफ में कोई ऐसा क्यों नहीं आ रहा है जो सब कुछ अच्छा कर दे, लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा और ये लाइफ, इससे अच्छा तो मौत ही है। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ लोग जी रहे हैं। आप किस लाइफ को जीना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। आपके साथ कोई ज़िंदगी भर नहीं रहेगा सिवाय आपके अपने दिमाग के। Why do you allow your brain to play with you? Why don't you play with your brain? अगर दिमाग आपके साथ खेलेगा तो बहुत गलत होगा। आप दिमाग के साथ खेलिए, बहुत अच्छा दिमाग है, अपने हिसाब से चलाइए, खुश रहेंगे।